माफ कर दो। कृष्णा, कृष्णा! पल्लू, क्या हुआ? हाँ, क्यों चीख रही है? दीदी, हमारे घर के पास मेन रोड के पास एक मर्डर। माँ, मर्डर? किसका मर्डर? तूने देखा? पल्लू, क्या हुआ पलोमा? दीदी, सपने में मैंने देखा एक औरत का मर्डर, एक बाइक पे आदमी। मर्डर? किसका मर्डर बाबू? हाँ, फिर से तूने सपना देखा? हाँ, चुप हो जा, चुप। तूने सिर्फ सपना देखा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होगा दीदी, वो उसे मार देगा। पुलिस! अरे कर क्या रही है ये? पल्लू तू पागल है? पुलिस को फोन करने जा रही है? कौन तेरा यकीन करेगा? पागल समझेंगे लोग। पर दीदी, आखिर ये हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी बहन ने किसी के मरने का सपना देखा और उस वजह से ये पुलिस को फोन कर रही है। केवल ये क्योंकि मेरे सपने सच होते हैं। मैं आने वाला कल देख सकती हूँ। क्या बकवास है ये? आने वाला कल? केवल यार ज्योतिष हो। केवल जो भी सपने देखती है ना, वो सच होते हैं। अब तुम भी शुरू हो गई। प्लीज, रात के 2 बजने वाले और कल सुबह मुझे ऑफिस जाना है। और प्लीज ये टीवी पर क्राइम शोज देखना बंद करो, ये उसी का असर है। काश मेरे सपने भी सच होते, अब सेट लाइफ सेट हो जाती। पल्लू चुप हो जा बाबू। दीदी, वो लोग उसे मार देंगे आज रात ही। सुबह होने से पहले एसडी रोड के क्रॉसिंग पर। नहीं पल्लू, वो मारने वाले का नाम क्या था? थानी है दीदी, वो औरत अब तक जिंदा है। आज रात उसे मार देगा। पल्लू पल्लू पहले तू। कृष्णा, कृष्णा है उसका नाम। ऐसा कुछ नहीं होगा, देख तूने सिर्फ सपना देखा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। चुप हो जा, चुप हो जा। हद करती हो तृष्णा, तुम भी हमेशा रास्ता भुला देती हो यार। अब हम फिर से रास्ता भूल गए। We are lost। तो हो गई गलती, इतना भड़क क्यों रहे हो? किसी से पूछ क्यों नहीं लेते सही रास्ता? रात के 3 बजे मैं गाड़ी से उतरकर किसी से पूछूं? मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें इतना पार्टी का शौक क्यों है। मैंने बार बार मना किया कि मुझे नहीं जाना नहीं जाना, फिर भी तुम पार्टी पार्टी पार्टी। कृष्णा, कृष्णा रुको, पागल हो गई हो तुम? तुम घर जाओ, मैं खुद से चली जाऊंगी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझसे इतना इरिटेटेड क्यों रहती हो? क्योंकि मैं तंग आ चुकी हूँ निर्मल। किससे? तुमसे, इस रिश्ते से खत्म कर देना चाहती हूँ। तुम्हारे बारे में तलवार जो मुझसे कह रहा था वो सही है। तुम और वो, खैर मेरी एक बात याद रखना, मेरे जीते जी तुम वैसा कुछ नहीं कर पाओगी। तलवार को कैसे पता? उसे कैसे पता? नहीं, नहीं, हेल्प, 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 हेल्प। कृष्णा, कृष्णा तुम ठीक तो? कृष्णा, निर्मल मुझे माफ कर दो। कृष्णा, कृष्णा। जॉयदीप, 1 महीने बाद इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज शुरू होने वाली है, जहां सबकी नजर बस आपकी 100 सेंचुरी पर होगी। तो कैसा फील कर रहे हैं आप? टेंस, नर्वस, एक्साइटेड? विश मी लक। क्या? ओह ऑफ कोर्स, हमारी विशेष तो हमेशा आपके साथ है। वैसे पूरा देश आपके इस 100 को देखकर खुश हो जाएगा, एक आदमी को छोड़कर, एक्स क्रिकेटर रंजन सिन्हा, जिनके 99 सेंचुरीज का रिकॉर्ड आप तोड़ने जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, इनफैक्ट उन्होंने तो खुद ही मुझे फोन करके विश किया है, और वो इस बात से तो बहुत ही ज्यादा खुश है कि एक इंडियन का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। ओह दैट्स रियली गुड टू हियर। वैसे जॉयदीप, हमने सुना है मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर निर्मल रायजादा और उनकी वाइफ तृष्णा रायजादा और आप। आई एम सॉरी मैम, बट नो पर्सनल क्वेश्चंस यार, लेकिन प्लीज। मिस्टर जॉयदीप,
I'm sorry, लेकिन आपको हमारे साथ चलना होगा। कहाँ? मिसेस तृष्णा रायजादा के खून के लिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। क्या? आज की दिल दहलाने वाली खबर में भारत के महत्वपूर्ण और लोकप्रिय क्रिकेट खिलाड़ी जयदीप सेन को पुलिस ने सोशलाइट तृष्णा रायजादा के कत्ल में गिरफ्तार कर लिया है और ये सनसनीखेज घटना घटी भारत के साउथ अफ्रीका टूर के कुछ ही दिन पहले, जहां पर जयदीप अपना 100वां दशक बनाने जा ही रहे थे। I don't believe it, sir. 100 इतने बड़े माइलस्टोन से पहले जयदीप किसी का मर्डर करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? वो तो नहीं मारेगा, लेकिन हो सकता है कि किसी और ने उसके पैरों पर कुल्हाड़ी मारी हो। कोई और व्यक्ति जो नहीं चाहता कि वो ये रिकॉर्ड कायम करे। So you mean एक्स इंडियन क्रिकेट कैप्टन राजन सिन्हा, उसी का रिकॉर्ड टूटने वाला था। और किसी को क्या नुकसान इस रिकॉर्ड से? पर उन क्रिकेट का ये जो खेल है, ये जितना मैदान पर खेला जाता है उससे अधिक मैदान के बाहर खेला जाता है। इट्स डर्टियर देन पॉलिटिक्स। मिस्टर केडी, मिस्टर ब्रूस डिकिंसन, कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, आइए। नाइस टू मीट यू। आइए बैठिए। हाय। कहिए मिस्टर डिकिंसन। मुझे यहाँ देखकर तुम समाज का यह हो गया है। Why I'm here? जो is innocent, तुम्हें बताओ, इतना हाई प्रोफाइल और टैलेंटेड क्रिकेटर क्या ऐसे मर्डर कर सकते हैं? मिस्टर डिकिंसन, होने को तो कुछ भी हो सकता है। वैसे भी इन अ मर्डर, हत्या करने के लिए टैलेंट और प्रोफाइल नहीं देखा जाता, सिर्फ इंटेंशन, मंशा, नियत देखी जाती है। जो भी हो, आप स्वयं यहां आए तो मुझे जाना पड़ेगा जॉय से मिलने। एसवी रोड की क्रॉसिंग पर एक बाइक वाले ने आकर कृष्णा रायजादा पर तुमने जो कहा वैसा ही हुआ। आखिर ये ऐसे हो कैसे सकता है? जब ये 11 साल की थी तब इसने पहली बार सपना देखा कि मैं साइकिल से गिर गई और मेरा दाहिना हाथ टूट गया। उस समय तो घर वालों ने और मैंने भी इसे ढांट कर चुप करा दिया, पर नेक्स्ट डे वैसा ही हुआ। केवल मैं साइकिल से गिरी और मेरा दाहिना हाथ टूटा। तब से न जाने कितनी बार इसने सोते जागते ऐसे अजीब अजीब सी घटनाएं देखी जो सही हुआ। बहुत जल्द सच हुआ। कई बार तो मैंने किसी को चोट लगते हुए तो किसी के बीच लड़ाई, हर वक्त बुरा देखती थी। ये सब तुमने बताया नहीं मुझे रुचिका। क्या बताती? मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी बहन का मजाक उड़ाओ या इसे पागल समझो। दीदी, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पहले तक तो ठीक था, जहाँ मैं किसी को चोट लगते हुए, किसी की लड़ाई होते हुए देखती थी, लेकिन अब तो मैंने किसी की मौत होते हुए देखी है। दीदी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम चलकर पुलिस को सब कुछ बता देते। अगर हम बता देते तो वो औरत बच जाती। दीदी, बच जाती। I loved her. प्यार करता था मैं उससे, शादी करना चाहता था मैं उससे, उस कमीने निर्मल रायजादा के चंगुल से छुड़ाना चाहता था मैं उसे। आपको पता है वो कितने जुल्म करता था उस पे, मारता था वो उसे। वो खुद एक विक्टिम थी और मैं उसकी जान लूंगा? अपने प्यार को मारूंगा मैं? जब सबूत बोलते हैं तो ये नहीं देखते कि सामने कोई आम मनुष्य है या इतना प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी। दुर्भाग्यवश इस समय हर सबूत तुम्हारे विरुद्ध बोल रहा है। पर सर, मैं अपना करियर, अपनी पोजीशन, ये सब रिस्क पे लेके क्यों किसी को मारूंगा सर? मैं ऐसा क्यों करूंगा? किंतु पुलिस का ये कहना है कि तुम रायजादा को मारने वहां गए थे और भूल से गोली तृष्णा को लगी। सर, आप मेरी बात का यकीन मानिए। आप चाहे तो जो कसम खिलवा दीजिए सर, मैंने नहीं किया। मैं उस वक्त वहां था ही नहीं। आई डिडंट किल हर सर। मैंने उसे नहीं मारा है। तुम वहां थे नहीं, तुमने तृष्णा की हत्या नहीं की, लेकिन किसी न किसी ने तो की है। किसी ने
वो घटना देखी भी होगी, कोई तो चश्मदीद गवाह होगा, नहीं? पल्लो, पल्लो, ये क्या है? कपड़े क्यों पैक कर रही है? कहाँ जा रही है? घर जा रही हूँ वापस, दिल्ली। आर यू ऑलराइट? तेरी पढ़ाई का क्या होगा? दीदी मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा यहाँ, और उस हादसे के बाद तो पता नहीं। पल्लो, कैसी बातें करती है? क्यों ऐसा सोच रही है? अभी तूने ही कहा ना कि हादसा, उस हादसे को हादसा समझकर भूल जा, और उन सारी बातों के लिए तुझे खुद को जिम्मेदार मानने की जरूरत नहीं है। देख पल्लो, जो होना था वो हो गया, उसके लिए तुझे अपने आप को जिम्मेदार मानने की जरूरत नहीं है। एक काम कर, इस बैग को जहां से उठाया था ना वहीं रख दे। हम लोग बगल वाले मॉल में जाके शॉपिंग करते हैं, आज चलकर तेरे जीजू की जेब ढीली करते हैं। ये कपड़े रख दे, मैं आती हूँ। पल्लो, मैं सोच रही थी ना, मैं तेरी वो वाली घड़ी क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़ी है? दीदी, जॉयदीप सेन का कोर्ट केस कहाँ लड़ा जा रहा है? क्यों? योर ऑनर, आज पहली बार मैं आई.एम. जायसवाल इस अदालत में कन्फेशन करना चाहता हूँ। दरअसल योर ऑनर, मैं ये केस लड़ना ही नहीं चाहता था। चूंकि मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ, मेरी ड्यूटी है, तो मैं यहाँ आ तो गया हूँ, लेकिन मैं खुद चाहता हूँ कि मैं ये केस हार जाऊँ और किसी तरह पाठक साहब ये साबित कर दे कि जॉयदीप सेन बेकसूर है। योर ऑनर, सर झुकाकर मैं ये हार स्वीकार करूंगा। सर, बहुत खुशी होगी आज हारने में, आई मीन इट। और जॉयदीप सेन आजाद। योर ऑनर, अगले महीने अफ्रीका की टूर पे जाएंगे, साउथ अफ्रीका की टूर पे जाएंगे, एंड मच अवेटेड 100 मारेंगे, जिसकी सबसे ज्यादा राह तो मैं देख रहा हूं। सर, जॉय, कैन यू गिव मी योर हैंड? आपको पता नहीं मैं आपका कितना बड़ा फैन हूं। बिलीव मी, अगर मेरे पिताजी ने बचपन में मुझे क्रिकेट खेलने से रोका ना होता ना, तो आज मैं भी बहुत बड़ा क्रिकेटर होता, आप ही की तरह, लॉयर नहीं। मिस्टर जायसवाल, प्लीज कम टू द पॉइंट। ये अदालत है, कोई फैन क्लब की मीटिंग नहीं। यही तो गम है सर, कि चाहते हुए भी मैं अपने क्रिकेटिंग भगवान की मदद नहीं कर सकता। आई एम सो सॉरी। क्योंकि योर ऑनर, चाहत और हकीकत में बहुत अंतर होता है, और गंभीर हकीकत तो ये है माय डियर जॉय, कि आपको लाइफ में जितना एंजॉय करना था आप कर चुके। अब आप एंजॉय नहीं, रिपेंट करेंगे। अब आप साउथ अफ्रीका की टूर पे नहीं, फांसी की टूर पे जाएंगे, और सिर्फ 10 मिनट में मैं ये साबित कर दूंगा कि आप गुनहगार हैं। सजाए मौत। गेम ओवर। कैसी लगी मेरी ये गुगली? नहीं, इसका जवाब शायद आपके पास नहीं होगा, लेकिन मेरे अगले सवाल का जवाब शायद आप दे सकेंगे। मिसेस रायजादा और आपके बीच में, मतलब जो लव अफेयर चल रहा था, ऐसा कुछ सुनने में आया है? देखिए, हम लोग सिर्फ दोस्त थे और कुछ भी नहीं। जस्ट गुड फ्रेंड्स? आई मीन, ओके योर ऑनर, आई एडमिट we loved each other, but हम लोग बहुत जल्दी शादी भी करने वाले थे, and you know, I mean, हिंदी माफ कीजिएगा, लेकिन हो सके तो कृपया करके हिंदी में वार्तालाप कीजिए, और शुद्ध हिंदी हो तो बेहतर होगा, क्योंकि हमारे जो सीनियर है के.डी. पाठक साहब, उनके सामने और दूसरी कोई भी भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं होगा। सही फरमाया मैंने, बचाओ पक्ष महोदय। हिंदी। देखिए, मैं उस रात SG रोड पर था ही नहीं। कौन से रोड पे थे? मतलब कहाँ थे?
अरे मैं अपने कोच ब्रूस सर के घर पे था। क्या कर रहे थे? मैं अपनी आने वाली जो सीरीज है उसकी स्ट्रैटेजी कोई प्लान गवाह है आपके पास? हाँ, ब्रूस सर खुद है और वहां पर मेरे आने से पहले एक और आदमी बैठा था सर। नाम? उसका नाम सर नीलभ शर्मा उसका नाम था सर। नीलभ शर्मा? श्योर जी। वो तो यहाँ अदालत में है नहीं, खैर फिर बुला लेंगे उसको। लेकिन ब्रूस सर, तो बताइए ब्रूस सर, आपने आज तक इतनी कामयाबी से भारतीय क्रिकेट टीम को मार्गदर्शन गाइडेंस दी है, तो आई रिक्वेस्ट कि आज मुझे भी आप गाइडेंस दीजिए ताकि रिकॉर्ड टाइम में मैं ये केस सॉल्व कर सकूं। बताइए। मैं किसी नीलभ शर्मा को नहीं जानता। मैं उस रात जल्दी सो गया था। I had a bad backache. I don't know what Joe is saying. उस रात वो मेरा घर पर नहीं था। सर आप मिस्टर डिकिंसन, ये क्या कह रहे हैं आपने स्वयं अपने बयान में कहा है कि उस रात जॉय आपके घर पे था। आप अदालत में अपना बयान बदल रहे हैं। Look, जॉय मेरे सन की तरह है, लेकिन इसके ये मतलब नहीं कि इसकी गलती पर डालूंगा। उस रात वो मेरा साथ नहीं था। पीरियड। विचलित क्यों हो रहे हैं पाठक साहब? ठीक है, चिल्पी बिराजी। खैर मैं बता देता हूं आपको, उस दिन जॉय सेन जी एसजी रोड पर ही थे, बाइक पर, हाथ में गन लिए। जहां इनका इरादा तो था योर ऑनर उनके प्यार के दुश्मन मिस्टर रायजादा को मारने का, लेकिन अफसोस निशाना चूक गए। प्रैक्टिस नहीं थी ना, क्रिकेट के मैदान में तो बहुत प्रैक्टिस थी, गन चलाने की प्रैक्टिस नहीं थी, इसलिए निशाना चूक गए और मर गई उनकी प्रेमिका मिसेस रायजादा। ये जो काल्पनिक कहानी आपने सुनाई कि वो बाइकर जॉय था और वो मिस्टर रायजादा की हत्या करना चाह रहा था, तृष्णा की नहीं, इस कहानी का कोई प्रमाण है आपके पास या यूं ही हवा में तीर चला रहे हैं आप? ये क्या होता है, हाँ या ना होता है? ये क्या होता है मिस्टर आई एम जायसवाल, है या नहीं प्रमाण? नहीं, इसका मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा और प्रमाण भी आपको बताऊंगा। इसका इरादा मुझे मारने का था और इसके इस नापाक इरादे में मेरी वाइफ तृष्णा भी शामिल थी। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। मतलब आपकी वाइफ और ये मतलब दोनों ने मिलकर प्लान? दोनों ने मिलकर मुझे मारने की कोशिश की। ये आप कैसे कह सकते हैं मिस्टर रायजादा? किस बिना पर कह रहे हैं आप? उस रात मैं और तृष्णा एक फिल्म प्रीमियर से लौट रहे थे कि अचानक मुझसे तृष्णा कहने लगी कि उसे किसी फ्रेंड की पार्टी में जाना है। मैंने उसकी बात मान ली, मैंने गाड़ी मोड़ी, लेकिन सडनली मैंने रियलाइज किया कि वो मुझे किसी एक अनजान राह पे ले आई है जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। और जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी वो गाड़ी से उतरकर चलने लगी। शायद वो चाहती थी कि मैं भी उसके पीछे आऊं, क्योंकि ये एक संकेत था इस जॉय के लिए, क्योंकि जैसे ही मैं उतरा इसने पीछे से आकर मुझ पर वार कर दिया। जज साहब, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सारी साजिश, ये सारा षड्यंत्र मेरी वाइफ तृष्णा का था, क्योंकि मरने से पहले उसने मुझसे कहा था, निर्मल मुझे माफ कर दो। इन दोनों का प्लान शायद सफल हो जाता, मगर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। मैं बच गया क्योंकि इसकी गन अटक गई और गोली नहीं चली। हम दोनों की हाथापाई हुई और इस हाथापाई में इसका ब्रेसलेट मेरे हाथ में आ गया। क्या ये वही ब्रेसलेट? जी हाँ, ये वही ब्रेसलेट है। ये ब्रेसलेट आपका है? मेरे पास ऐसी कई ब्रेसलेट्स हैं। मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं।
ये ब्रेसलेट आप ही का है, क्योंकि इस ब्रेसलेट के नीचे जो मोहर है वो आपके परमानेंट ज्वेलर की है, धनपत राम जोधवाल। और ये क्या है? क्या है? नहीं, कुछ नहीं है। प्रोसिक्यूटर साहब, आप कलम का प्रयोग करते हैं? पेन। पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ ना मैं, तो इस्तेमाल करते ही होंगे। तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? कौन सी कंपनी का? क्यों अभी जानना है? हाँ, बता देंगे तो बड़ी कृपा होगी यार। टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। वो कंपनी होगी शायद। अरे योर ऑनर, ये कलम तो मेरी है, क्योंकि इस पूरे विश्व में इस कंपनी का कलम केवल मैं ही प्रयोग करता हूं और कोई नहीं। मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाहते हैं पाठक साहब, लेकिन ये ब्रेसलेट इसी का है। हाँ, ये पेन मेरा है, चोरी किया है आपने। इसका मुकदमा बाद में लड़ेंगे हम, फिलहाल ये मुकदमा खत्म करें। वही लोग और वो रहा वो पंखा। हेलो, तुझे पूरा यकीन है ना? देख, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो हम लोग बेवजह मुसीबत में फंस जाएंगे। आपको पूरा विश्वास था कि आपकी पत्नी आपको मरवाने के लिए, आपकी हत्या करवाने के लिए जॉय के हाथों आपको वहां लेकर गई थी। जी हाँ, मुझे इन लोगों के प्लान के बारे में पहले से ही पता था, कि मेरे दोस्त और मेरे बिजनेस पार्टनर मिस्टर जयेश तलवार ने मुझे पहले से ही बता दिया था। मेरा नाम जयेश तलवार है। निर्मल की फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैं 50% का पार्टनर हूँ। अभी 4 रोज पहले एस.वाई. कुलकर्णी स्टेडियम गया हुआ था। वहाँ पर मैंने तृष्णा भाभी को देखा। तृष्णा भाभी जॉयदीप से बातें कर रही थी। जब मैं जॉयदीप के पास उसका ऑटोग्राफ लेने गया तब मैंने देखा। देखो, निर्मल से तो मैं नो जॉय, निर्मल का बस एक ही इलाज है। हमने जो सोचा है करना है। अरे तुम एक बार को वो मुझे अपने दोस्त के फिल्म की प्रीमियर पर लेके जा रहा है और मैं वापसी में उसे तुम्हारे घर के पास लेकर आऊंगी और तुम वहाँ आकर। लेकिन देखो, तुम समझ नहीं रही हो। तुम एक बार ठंडे दिमाग से सोच। मैंने सोच लिया है, अब तुम सोचो, क्या तुम्हें मेरा साथ देना है या नहीं? ऑब्वियसली मैं भी। ऑटोग्राफ। तृष्णा भाभी, आप यहाँ? पहले तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाया, लेकिन काश समझ जाता तो अच्छा होता। दरअसल ये दोनों मेरे दोस्त निर्मल को मार डालने की प्लानिंग कर रहे थे। मैंने निर्मल को कई बार इन्फॉर्म भी किया, लेकिन उसको मेरी बात पर भरोसा नहीं हुआ। मैंने कहा था ना, वो औरत तुझे शुरू से बेवकूफ बना रही थी। जॉय दादा, मिस्टर तलवार के वार के बारे में नहीं, मिस्टर तलवार के कहे सुने के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वो सच कह रहे हैं। देखिए, वो सच कह रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं और तृष्णा जी इनका मर्डर डिस्कस कर रहे थे, लेकिन बात बिल्कुल ऐसी नहीं है। देखिए, बात तो सिर्फ इतनी है कि मैं और तृष्णा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हम दोनों शादी करना चाहते थे। इसलिए हम सिर्फ इन्हें मिलकर इन्हें बताना चाहते थे कि बेहतर होगा अगर ये उन्हें डिवोर्स दे दे। बस इतनी सी बात थी सर। कमाल बेवकूफ बना रहे हैं। Turning out to be a funny kid. जॉय दादा, ये आपका क्रिकेट का मैदान नहीं जहां पे बाउंसर बॉल आया और आपने हुक करके यूं सिक्स मार दिया। कमाल का शॉट खेलते हैं आप, लेकिन यहाँ पे नहीं। यहाँ पे वो शॉट पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। आपने और तृष्णा ने मिल के जो साजिश रची थी वो उसका पर्दाफाश हो गया है। गलती से वो मर गई और फंस गए आप। दीदी, जब वो फैन गिरता है तब वो आदमी उस कटघरे में खड़ा था और अब वो प्रोसिक्यूटर टेबल पे रखे उस ग्लास में पानी पीने आते हैं।
खेड़ी पाठक की पेन गिरती है और फिर वो फैन है। मुझे इन सबको रोकना होगा प्लीज। लेकिन कैसे रोकेंगे? यहाँ पे इतने लोग हैं। दिस इज अ जोक योर ऑनर। केवल मिस्टर तलवार के आई एम सॉरी योर ऑनर। हाँ जाइए सर, मेरा पंखा। मैडम, आप अदालत की कार्रवाई में बाधा डाल रही हैं। बैठ जाइए आप। आई एम सॉरी सर, लेकिन अगर मिस्टर पाठक वहां से नहीं हटे तो पंखा गिरेगा। सर, मेरा नाम पलोमा दीक्षित है। मैं यहाँ कुछ ही महीने पहले दिल्ली से आई हूँ अपनी दीदी के घर अपने MBA का कोर्स पूरा करने के लिए। सर, बचपन से ही मेरे साथ अजीब सी घटनाएं होती है जहाँ मुझे होने वाली अनहोनियाँ पहले से दिख जाती है। सोते जागते सपनों में हर वक्त सर, हर वक्त। आज सुबह ही मैंने पंखे का गिरना देखा था। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं यहाँ आपको आगाह करने आ गई सर। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। ये आप क्या कह रही हैं मिस पलोमा? आपको पहले से पता था कि ये पंखा गिरने वाला है? यही नहीं सर, मुझे तो ये भी पता था कि तृष्णा जी का खून होने वाला है। मुझे पहले से ही पता था। मैंने अपने सपने में ये सब देख लिया था सर। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। मिस पलोमा, आपको पता है आप क्या कह रही हैं? अदालत में आकर इस तरह का बयान देना आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। न्यायाधीश साहब आपसे ये पूछ रहे हैं पलोमा जी कि क्या कहना चाह रही हैं? आपने ये इस हत्या को होते हुए, हत्या होने से पहले हत्या को होते हुए देखा था सपने में। क्या कहना चाह रही हैं आप मेरा यकीन नहीं करेंगे सर, लेकिन आप चाहे तो मेरी दीदी और जीजाजी से भी पूछ सकते हैं। मैंने इस कत्ल की हर एक डिटेल उनसे कही थी। पहले से ये सब बता दिया था मैंने उन्हें। कहाँ है आपकी दीदी? कहाँ है? आइए। हाँ, नहीं दीदी है आपकी? है मतलब बताने से पहले रोक। चलो ठीक है, वो तो समझे, लेकिन आपने तो कातिल को देखा ही होगा। अगर कत्ल होने का अगर आपने सपना देखा था तो बता दीजिए जल्दी, टाइम नहीं। जी नहीं, मैंने कातिल का चेहरा नहीं देखा क्योंकि उसने एक नकाब पहना था। ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है योर ऑनर। मतलब आपने सपना और लंबा क्यों नहीं देखा? चेहरा देखने से पहले ही चैनल चेंज कर दिया। सोनी से सब क्यों? लेकिन मुझे बस इतना याद है कि उसके दाहिने पैर में एक पुरानी चोट का निशान है। दाहिने पे? हाँ। चोट यहाँ? जी हाँ। गले में कुछ ताबीज जैसे घोड़े का ऐसे ही करने वाला, जैसे अमिताभ जी को दिखता था जंजीर फिल्म में? आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ ये सब? हाँ, लग नहीं रहा, यकीन है। क्या लगता है आपको? आप फ्यूचर देख सकती हैं? सब लोग बेवकूफ हैं यहाँ पे। सब लोग नहीं जायसवाल, बस एक आधा। योर ऑनर, लॉजिक पर आधारित एक साधारण सा प्रश्न कि पलोमा जी को कैसे पता चला कि ये पंखा मुझ पर गिरने वाला था? हाउ डिड शी नो? बेवकूफ तो आप हैं नहीं पाठक साहब, इट्स कॉमन सेंस। इट वॉज लकी गेस। या तो फिर हो सकता है कि इन्होंने पहले से किसी को भेज के रखा हो, ये पंखे के स्क्रू ढीले कर दियो। लकी गेस, स्क्रू ढीला करवाया होगा, राइट। इसमें इनका क्या लाभ जायसवाल साहब? अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम बीमारी।
या तो फिर रियलिटी शो आप देखते होंगे टीवी पे, जहाँ पे खास करके ऐसे यंगस्टर्स बहुत चर्चित होने के लिए ऐसा कुछ करते हैं जिससे लोगों का ध्यान, मीडिया का ध्यान, समाज का ध्यान उन पे जाए, अटेंशन सीकिंग एज आई सेड, और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन सर मैं ऐसे क्यों करूंगी? मेरा क्या लेना देना इस केस से? यहाँ तक कि मैं यहाँ किसी को जानती तक नहीं। मैं तो यहाँ सिर्फ मिस्टर पाठक को बचाने आई थी। अब आप मेरी बातों पर यकीन करें या नहीं, ये आप पर है। यदि ऐसा ही है पलोमा जी, तो मैं आपका आभार मानता हूँ कि आपने हमारे सीनियर पाठक साहब को बचा लिया, वरना मैं केस किसके साथ लड़ता है इसके बाद। थैंक यू सो मच। अब आप जा सकते। नहीं, एक मिनट। योर ऑनर नहीं पाठक साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। क्यों पाठक साहब, क्यों ऐसे लोग को आप बढ़ावा देना चाहते? सीरियसली स्पीकिंग, आई रिस्पेक्ट यू एज माई सीनियर एंड आई मीन इट सीरियसली। अगर ऐसे लोगों को बढ़ावा देंगे, ये प्रेमोनेशन और वॉट एवर, तो लोग तो यही समझेंगे कि हारते हुए केस को जीतने के लिए आप पैंतरेबाजी कर रहे हैं। कमिंग टू द केस, योर ऑनर ब्रूस डिकिंसन, मिस्टर रायजादा और मिस्टर तलवार की गवाहियों से साबित हो चुका है, साफ साबित हो चुका है कि जॉय सेन गुप्ता ने ही मिसेस रायजादा को मारा। गलती से ही सही, लेकिन मारा तो और इस बात को झुठलाने के लिए डिफेंस के पास ना ही कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह। यू आर हेल्पलेस। नहीं, एक हेल्प हो सकती है आपकी। आई टेक माई वर्ड्स बैक, यू कैन टेक हेल्प। पलोमा देखती है ना सपने वगैरह, पूछिए शायद ऐसा कोई सपना देखे जहां पे आप ये केस जीत सके। अदालत की कार्रवाई अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि बचपन से आप होने वाली घटनाओं को पहले ही देख लेती है, उनके घटने से पहले। हाँ। क्षमा चाहता हूँ पूछने के लिए, कभी आपने डॉक्टर को बताया, मनोवैज्ञानिक को? जी दिखाया हमने, पर कोई किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। सबके सब मेरी बातों को झुठलाते रहे, बस कहते रहे कि एक महज एक इत्तेफाक है। इत्तेफाक? बचपन से लेकर आज तक इतने सारे इत्तेफाक। रहने दीजिए केडी सर, पलोमा को जितना भी मालूम था वो अदालत में बता चुकी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी बहन को और ज्यादा इस मामले में ना खींचा जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन का मजाक बने। जी ठीक है, चलता हूँ जी। केडी सर जी। द ग्रेट केडी पाठक इन माई हाउस। सर प्लीज एक फोटो हो जाए। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। रुचिका जी। सर मेरी ट्रैवल एजेंसी की कंपनी है, और अगर आप कोई छुट्टी प्लान कर रहे हैं तो। छुट्टी वो क्या होती है? Just joking. I'll let you know. Thank you. केडी सर। जी सर पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस केस में मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। इन केस यू नीड एनी हेल्प सर, प्लीज। Definitely. Thank you very much. थैंक यू सर। कौन सा टेम्पो? सर वो वहां से आएगा। वहां से? मैंने कहा था सर आपसे, मुझे अनहोनी घटनाएं पहले से दिखती हैं सर। इत्तेफाक सब, इट्स अ कोइंसिडेंस। हो सकता है और उन्होंने नहीं भी। मुझे भी अचंबा हो रहा है कि गाड़ी आने से पहले उसे कैसे पता चल गया। अगर इस बात को भुला भी दे, फिर भी एक बात तो स्पष्ट है कि अदालत में पालोमा ने जो कथन दिया उसे सुनकर किसी ने पालोमा को मारने की मंशा बनाई।
क्योंकि अनजाने में पालोमा ने हत्यारे का चेहरा देख लिया था। इसका अर्थ यह भी होता है वरुण कि तृष्णा का असल हत्यारा अदालत में उपस्थित था। सर, ये भी तो हो सकता है कि पालोमा आपके साथ खेल खेल रही हो। ये भी हो सकता है, पर मेरे साथ खेल खेल के उसे हासिल क्या होगा, क्या लाभ होगा? कुछ तो है उस लड़की की बातों में जो मुझे उस पर विश्वास दिलाती है। तो क्या सचमुच वो आने वाला कल देख सकती है? डोंट नो, होते हैं लोग ऐसे, पर फिलहाल हमें अपना आने वाला कल देखने की चेष्टा करनी चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है ये केस। वो नीलम का कुछ पता चला? नहीं सर, मैं कोच डिकिंसन के पास गया था। ना इस नाम का कोई आदमी है और ना ही वो उसे जानते हैं, पर मैं भी पीछा नहीं छोड़ूंगा सर। ऐसा कैसे हो सकता है वरुण? हाउ इज इट पॉसिबल? खिरी सर, मैं पलोमा। सर, मैं जानती हूँ तृष्णा रायजादा को किसने मारा सर। अच्छा सर, अभी अभी मैंने सपने में उस कातिल का चेहरा देखा सर। मैं जानती हूँ वो कौन है। कौन है? सर, अभी नहीं, मैं कल आपको अदालत में बताऊंगी सर। क्यों अभी? फोन पे क्यों नहीं? सर प्लीज, कल अदालत में आप मुझे कटघरे में बुलाना, मैं तभी आपको सब कुछ बता दूंगी सर। सर प्लीज। पलोमा, बिना सबूत के। हेलो पलोमा, और अब योर ऑनर, इसी बात पर रोशनी डालने के लिए मैं पलोमा को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। योर ऑनर, पाठक साहब अदालत को कंफ्यूज कर रहे हैं। मतलब कल एक गाड़ी आने से पहले पलोमा ने उसे आते हुए देख लिया अपने मन में, नहीं अपने सपने में, व्हाटएवर। और आज आप चाहते हैं कि वो कटघरे में आके अपना बयान, किस लिए? क्या पलोमा मौका वारदात पे थी? नहीं। क्या उसका इस केस के साथ किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी संबंध है? नहीं। क्या उसके पास कोई भी ठोस सबूत है पाठक साहब? नो योर ऑनर। योर ऑनर, मैं ये नहीं कह रहा कि अदालत पलोमा का स्टेटमेंट, उसका कथन रिकॉर्ड करे। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि एक बार उसे सुन ले। हाँ जी, सुन लीजिए और उसके बाद मेरी भी सुन लीजिएगा योर ऑनर, क्योंकि कल रात को मैंने भी एक सपना देखा था और उस सपने पंखा गिरा। पंखा? क्या पंखा? पंखा गिरा क्या? नहीं पंखा। कुछ देखा जो हुआ? आपने कुछ देखा जो हुआ? योर ऑनर, पलोमा ने देखा कि पंखा गिरा और पंखा गिरा। देखो गेडी, इसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है, और फिर अदालत ऐसी बातों को नहीं मानती। क्यों मानती? क्योंकि अगर अदालत ऐसी सब चीजों को मानने लगी तो इसका मतलब ये होगा कि अदालत अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है, और ना ही मैं और अदालत पाठक साहब ये मानते हैं कि कोई फ्यूचर देख सकता है। आप भले न मानते हो, अदालत मानती नहीं। योर ऑनर, सन 1969 स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस भवरी देवी। भवरी देवी नामक महिला ने अदालत में यह कथन दिया था कि उन्होंने सपने में देखा कि उनका नंदोई शंकर चोर है। बाद में अदालत ने यह पाया कि वाकई चोर उनका नंदोई शंकर ही था। पुलिस ने गिरफ्तार किया उसे, अदालत ने उसे दंड दिया। मैं जानता हूं उस केस के बारे में, लेकिन उस केस में पुलिस को ठोस सबूत मिले थे शंकर के खिलाफ। हो सकता है योर ऑनर कि अगर हम एक बार पलोमा को सुन लें, हमें भी इस केस में कोई ठोस सबूत प्राप्त हो। और इसी बात की पुष्टि करने के लिए योर ऑनर, मैं एक बार पलोमा को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। ठीक है किटी, आई विल अलाउ इट। मिस पलोमा, आप कटघरे में आइए प्लीज। योर ऑनर,
पलोमा ने कल रात मुझे फोन किया था। पलोमा जी, कृपया कर अदालत को बताइए कि कल रात आपने मुझे फोन क्यों किया था। जी, कल रात मुझे नींद में एक और सपना आया जहां मुझे उस हत्यारे का चेहरा साफ साफ दिखाई दिया था सर। बताइए अदालत को पलोमा जी, कौन है हत्यारा, कौन है कातिल? पलोमा जी, डरिए मत, ये अदालत है। बताइए क्या देखा आपने सपने में, कौन है हत्यारा? बोलिए पलोमा जी। Who's the killer? जॉयदीप। इसी ने मारा है तृष्णा रायजादा को। तुम्हारी बहन ने किसी के मरने का सपना देखा और उस वजह से ये पुलिस को फोन कर रही है। क्योंकि मेरे सपने सच होते हैं। मैं आने वाला कल देख सकती हूँ। जॉयदीप सेन का कोर्ट केस कहाँ लड़ा जा रहा है? और सिर्फ 10 मिनट में मैं ये साबित कर दूंगा कि आप गुनहगार हैं। आपने स्वयं अपने बयान में कहा है कि उस रात जॉय आपके घर पे था। आप अदालत में अपना बयान बदल रहे हैं। लेकिन अगर मिस्टर पाठक वहां से नहीं हटे तो पगा गिरेगा। बचपन से ही मेरे साथ अजीब सी घटनाएं होती है जहां मुझे होने वाली अनहोनियां पहले से दिख जाती है। केडी सर, सबूत ट्रैक। सर, मैं जानती हूँ तृष्णा रायजादा को किसने मारा सर। अच्छा सर, अभी अभी मैंने सपने में उस कातिल का चेहरा देखा सर। मैं जानती हूँ वो कौन है। कौन है पलोमा? जॉयदीप। इसी ने मारा है तृष्णा रायजादा को। क्या कहा? ये एक मिनट कम अगेन, मैंने ठीक से सुना नहीं। फिर से बताइए ना, क्या कहा आपने? तृष्णा रायजादा का खून इस जॉयदीप ने ही किया है। सर, ये झूठ बोल रही है सर। शी इज लाइंग। योर ऑनर, ये तो शिव जी की तीसरी आंख वाला उदाहरण होगा जहां पलक झपकते ही पाठक साहब का केस भस्म हो गया। पर मिस्टर जायसवाल, आप तो ये सब मानते नहीं थे। अब मानता हूं सर। नहीं, मेरा ये कहना है कि कौन सा साल कहा था आपने भंवरी देवी वाला केस जो था? योर ऑनर, अगर भंवरी देवी के सपने को अदालत ने माना है तो पलोमा जी के सपने को क्यों नहीं? उनके पास भी सबूत था, इनके पास भी कोई सबूत। टांग, कौन सी टांग पे कुछ निशान बताया था? कौन सी टांग थी? लेफ्ट कहा था ना शायद आपने। जॉयदा, अपनी राइट टांग उठाइए। नहीं उठाइए, नहीं सिर्फ दिखा दीजिए तो भी चलेगा वो जख्म। पहले जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं, देखिए सर, ये निशान जो है ये तो प्रैक्टिस करते वक्त मुझे लग गया था। कैसे भी चोट लगी तो मार्क है तो। पलोमा, तुमने मुझे कल रात फोन किया था ये कहने के लिए कि जॉय ने हत्या की है, जॉय हत्यारा है, यही कहने के लिए फोन किया था तुमने? हाँ सर। पलोमा, मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। क्या तुम किसी के दबाव में? दबाव तो आप डाल रहे हैं मिस्टर पाठक। एक मिनट जायसवाल साहब, बीच में मत बोलिए। पलोमा, तुमने मुझसे कहा था तुम मेरी मदद करना चाहती हो। तुम जॉय को हत्यारा ठहरा रही हो, ये कैसी मदद हुई? सर, लेकिन मैं वही बता रही हूँ जो मैंने सपने में देखा था। क्या देखा तुम?
तुमने जॉय को तृष्णा जी की हत्या करते हुए देखा? जी हाँ। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? ठीक है सर, लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ उस पर सिर्फ आप ही को नहीं कह रही सर, इस पूरी अदालत को मेरे बयान पर यकीन करना होगा कि मेरा देखा हमेशा ही सच होता है। क्या कोई और नया सपना है ये? जी हाँ, मैं जानती हूँ कि वो गन कहाँ छुपाई है जिससे जॉयदीप ने तृष्णा को मारा है। रियली? बताओ। सर ये झूठ बोल रही है सर, इसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। ये क्या नाम शनाब बके जा रही है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर इसी ने छुपाई उस गन को। एसवाई कुलकर्णी क्रिकेट ग्राउंड के पास एक सफेद रंग की टूटी बेंच है, उसके नीचे एक आधी ईंट का टुकड़ा है, उसके नीचे ठीक 2 फीट नीचे एक नीले रंग की प्लास्टिक बैग है सर, उसी में गन है, उसी में जिसने इस जॉयदीप ने वहां छुपाया है। वाह क्या डिटेलिंग है, मानना पड़ेगा। मतलब सफेद रंग की टूटी बेंच, आधी ईंट, 2 फीट नीचे नीली थैली। क्या बात है पौलमा जी, आप तो एकदम टेक्निकल HD में सपने देखते हैं। सॉरी, मैं आपके पक्ष में हूँ फिलहाल। सॉरी योर ऑनर, मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि पुलिस को वहां भेजा जाए एसवाई कुलकर्णी ग्राउंड में, जहां से गन को खोजा जाए। योर ऑनर प्लीज, डू यू माइंड मिस्टर पाठक? ठीक है, इसमें कोई नुकसान तो मुझे दिखता नहीं, पर मिस पलोमा, आई रियली डोंट नो व्हाट टू से। अगर आपका दावा गलत साबित हुआ तो इसका नतीजा बहुत सख्त हो सकता है, समझिए आप। इंस्पेक्टर दवे, एसवाई कुलकर्णी मैदान के पास जो भी मोबाइल पुलिस यूनिट है उन्हें यह काम सौंपिए। ओके? कमाल हो गया पाठक साहब, चमत्कार हो गया ये तो। मिस पॉलोमा, कौन कहता है कि आप बुरा देखती हैं और अधूरा देखती हैं? आप तो अच्छा देखती हैं और पूरा देखती हैं। योर ऑनर, स्पष्ट रूप से पलोमा जी को किसी ने बताया है कि ये गन कहाँ छिपाई गई थी। बताया था आपको या नहीं? पाठक साहब, आप तो आस्तिक से नास्तिक हो रहे हैं। आपकी बीच में बोलने की इस आदत को बदलिए जायसवाल साहब, भारी पड़ेगा नहीं तो। देखो पलोमा, मैं नहीं जानता कि तुमने क्या देखा क्या नहीं देखा, पर मैं जो देख रहा हूं वो ये है कि तुम्हारे बयान के कारण, तुम्हारे कथन के कारण एक निर्दोष व्यक्ति को सजा होगी, दंड मिलेगा। आई एम रियली वेरी सॉरी सर। सर मैं तो आपकी हेल्प करना चाहती थी, लेकिन मैंने जो देखा है मैं उसे कैसे जुटलाऊं? मैंने सपने में जॉयदीप का ही चेहरा देखा है, और सर मैं तो हमेशा से इनकी बहुत बड़ी फैन रही हूँ। मैंने बिना वजह कोई मुसीबत में क्यों डालूंगी सर? That's enough. Your Honor, आपने कहा था कि आप इस केस का निर्णय सबूतों के आधार पर करेंगे। यकीनन। अदालत को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं कि मिस पलोमा भविष्य देख सकती हैं या नहीं, और ये मिली हुई गन एक हकीकत है और इस पर मुझे गौर करना पड़ेगा। योर ऑनर, हमें कैसे पता कि ये गन जॉयदीप की है? जब तक इसकी फिंगरप्रिंट रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक इसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट नहीं आ जाती, योर ऑनर, मैं मिस्टर रायजादा को एक बार कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। मिस्टर रायजादा, आपने अपने कथन में कहा है कि उस रात हत्यारा आप पर गोली चलाना चाहता था, किंतु चलाई नहीं, राइट? जी हाँ, क्योंकि चलने से पहले ही उसकी गन अटक गई और गोली चली ही नहीं। इसके बाद मैंने उसको दबोच लिया और हमारी हाथापाई शुरू हो गई। हत्यारे ने आप पर निशाना लगाया, किंतु गन अटक गई।
जिसके कारण आपकी जान बच गई, राइट? वो गन तो देखी होगी आपने, यही गन है? मे बी, बिकॉज रात बहुत थी और अंधेरा बहुत था, तो अंधेरे में सारे गन एक जैसे लगते हैं। चलिए जायसवाल साहब की खुशी के लिए मान लेते हैं कि यही गन थी। पहले इसमें से जरा गोलियां निकाल लेते हैं। ये तो बिल्कुल नहीं अटक रही मिस्टर रायजादा, सफाई से चल रही है। लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, मस्के के माफिक। मुझे नहीं लगता कि ये उस रात भी अटकी थी। या तो आपका कथन गलत है या ये गन, नहीं लगता आपको ऐसा? क्या मतलब है आपका? मैं झूठ बोल रहा हूं? जज साहब, जब उस लड़की ने भी वही सपना देखा है तो मिस्टर पाठक, ये गन है, मशीन है। आज चली, कल रुकी, परसों फिर चली। आप केस चलने दीजिए ना, क्यों रोक? लाई, पिस्तौल मुझे दे दीजिए। गोलियां समेत या बिना? मेरी बोली काफी है, गोली आप रखिए दस्तानों के साथ, वरना मेरे निशान आ जाएंगे, फर्स्ट मैं जाऊंगा। इफ यू डोंट माइंड। थैंक यू। अब ये पिस्तौल जाएगी टेस्टिंग के लिए, और अगर साबित हो गया कि ये वही पिस्तौल है जिससे मिसेस रायजादा का कत्ल हुआ है, और इस पे अगर जॉय दादा की उंगलियों के निशान मिल गए, तो फिर तो यॉकर, इनिंग्स डिफीट, जॉय दादा। मैंने कहा था ना आपसे सर, ये लड़की भरोसे के लायक है ही नहीं। कोई खतरनाक गेम खेल रही है आपके साथ। अब देखिए, इतनी बुरी तरह केस को फंसा दिया। पर ऐसा करके उसे लाभ क्या हुआ होगा? उसके कहने पर पुलिस ने वो गन भी खोज निकाली। पुलिस के साथ साथ बाकी लोगों को भी उसकी बातों पर भरोसा होने लगा है। अब अदालत में उसकी बातों को झुटलाना संभव नहीं है। डोंट वरी सर, हम अपने केस पर डटे रहेंगे। हाँ, डटे तो रहेंगे। तू भी डटा हुआ था, वो क्या नाम है उसका, नीलम शर्मा पर कुछ पता चला? सर आई थिंक वो अंडरग्राउंड हो गया, लेकिन मैंने ये पता लगा लिया कि वो सूरत का रहने वाला है और कपड़ों का व्यापारी है। अच्छा, सूरत का रहने वाला कपड़ों का व्यापारी क्रिकेट टीम के कोच के घर क्या कर रहा था? जब तक ये नीलम नहीं मिल जाता वरुण, तब तक हमें कोच डिकिंसन के झूठ के पीछे छिपा हुआ सच नहीं मिलेगा। ढूंढ उसे। मैं काम करता हूं, जरा जाकर देखता हूं कि पालोमा का ये जो आंखों देखा हाल है, जिसने हमारा हाल बेहाल किया है, उसके पीछे चाल किसकी है। आई मस्ट गो एंड सी। क्या बात है तलवार साहब, आप यहाँ केवल के घर पे? वो मिस्टर केवल मेरी कंपनी में पुराने ट्रैवल एजेंट है, उनसे मिलने आया था। सी, आइए केडी जी, प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। ये वो मिस्टर तलवार अपनी फैमिली के साथ हॉलिडे मनाने जा रहे हैं, और इसी सिलसिले में वो मुझसे मिलने आए थे। ये उसी फ्लाइट टिकट्स का पेमेंट है। कहाँ जा रहे हैं मिस्टर तलवार छुट्टियों में? लंदन। लंदन? ऐसी तो इतना बड़ा चेक लंदन जाने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट होगा, या फिर चांद से होती हुई जा रही फ्लाइट? सॉरी, जस्ट किडिंग। मुझे लगता है ये पलोमा जी आपके लिए तलवार साहब चेक छोड़ कर गए हैं। जो झूठा बयान पार्डन मी, जो बयान आपने अदालत में दिया, उसका ये मुआवजा है, नहीं? मिस्टर पाठक, सही कहा आपने। मिस्टर तलवार ने अपनी और अपने पार्टनर मिस्टर रायजादा की खुशी से ये चेक मुझे दिया था, क्योंकि मेरे बयान से उनका दुश्मन पकड़ा गया। लेकिन मिस्टर पाठक, मैंने अदालत में जो भी कहा, सब कुछ सच कहा। इसके बदले मुझे किसी से ना ही कुछ चाहिए, यहाँ तक कि किसी की झूठी हमदर्दी भी नहीं, और किसी का गलत इल्ज़ाम भी नहीं। सर, बेहतर होगा कि आप प्लीज़ अब यहाँ से चले जाएं।
बोलो क्या कह रही है? ठीक है, जैसा आप कहे। क्षमा चाहता हूं मेरे यहाँ आने से आप लोगों को ठेस पहुंची। क्रिकेट के शौकीन हैं आप सब, पूरा हिंदुस्तान है। सियोल कोर्ट। तृष्णा रायजादा मर्डर केस में जॉयदीप सेन धंसते चले जा रहे हैं। लगता है उनका 100th सेंचुरी बनाने का जो सपना है वो सपना बनकर ही रह जाएगा और एक्स कैप्टन रंजन सिन्हा का 9900 का जो खिताब है वो कायम रहेगा, जहां उन्होंने 6 साल पहले मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेलकर 99 शतक बनाकर अपना नाम कमाया। हाय सर। आजा आजा मेरे शेर। मिला? नहीं सर, नीलम शर्मा नहीं मिला, लेकिन ये पता चल गया है कि वो इतने दिनों से अंडरग्राउंड क्यों था। सर, नीलम शर्मा सिर्फ नाम के लिए कपड़ों का व्यापारी है। उसका असल काम क्रिकेट की सट्टेबाजी है। वैसी श्योर है तू? यस सर, आई एम 100% श्योर। इनफैक्ट सर, बेटिंग सर्कल में उसे नीला भाई कह के बुलाते हैं, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, उससे बहुत कम लोग मिले। अब समझ में आ रहा है मुझे कि अदालत में कोच डिकिंसन क्यों नहीं मानना चाह रहा था कि नीलम शर्मा उसके घर पर था। ऑब्वियसली एक कोच और एक सट्टेबाज का मिलना क्रिकेट के लिए अच्छे लक्षण नहीं होते। एग्जैक्टली सर, इसीलिए डिकिंसन ने जॉयदीप को झूठा करार दिया ताकि उसका नीला भाई से कोई कनेक्शन ही ना हो। एक कोच को संकोच, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस हत्या को पूरा षड्यंत्र कोच डिकिंसन ने ही रचा हो? I mean, it's possible. डिकिंसन की बात नहीं, अभी भी मैंने दीदी को लेकिन दवे नीलम शर्मा सूरत से ही लापता हो गया। ठीक है, कुछ पता चले तो मुझे तुरंत सूचित करना। ओके दवे, बाय। वरुण। हाँ पलोमा। सर, मैंने अभी अभी एक मर्डर होते हुए देखा, कोच डिकिंसन का। अच्छा, अब ये मत कहना कि ये हत्या भी जॉयदीप करने वाला है। नहीं सर, मैंने उस हत्यारे का चेहरा नहीं देखा। बट सर, दिस इज वेरी सीरियस। सर प्लीज उनको बचा लीजिए सर। पलोमा, तुम पुलिस को इत्तला क्यों नहीं करती? वैसे भी अब मुझसे ज्यादा वो तुम पर यकीन करने लगे। मैं जानती हूँ सर कि आप मुझसे नाराज है, पर सर ये किसी की जिंदगी का सवाल है सर। सर प्लीज कोच डिकिंसन को बचा लीजिए सर। सर प्लीज उन्हें वार्न कर दीजिए कि उन्हें कुछ होने वाला है सर। सर आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज। आई विल, डोंट वरी। डिकिंसन को फोन लगा। Yes. कोच डिकिंसन? Who is this? मैं केडी पाठक बोल रहा हूँ। कुछ अभी सूचना मिली है कि आपकी जान को। हेलो हेलो कोच। वरुण, आई थिंक ये घर पर है, क्योंकि पीछे से फुटबॉल मैच की आवाज आ रही थी। तू तुरंत जा उनके घर और उन्हें आगाह कर। सर, लेकिन अगर वो लड़की फिर से कोई खेल, वो चाहे कोई भी खेल खेले, हमें जिंदगी और मौत का खेल नहीं खेलना चाहिए। यू मस्ट गो एंड वॉर्न हिम। गो गो गो। राइट सर। I hope केडी पाठक को मेरा और नलाब का कनेक्शन के बारे में
Mr. Dickinson? Mr. Dickinson? What happened? Raizada! What? Raizada! मिस्टर रायज़ादा, इस क्लास पर आपकी उंगलियों के निशान हैं, जिसका अर्थ यह होता है कि आप कोच ब्रूस डिकिंसन से मिलने गए थे। इस बात को झुठलाइएगा मत। ओके, मैं उनसे मिलने गया था। क्यों मिलने गए थे आप? ऐसी क्या काम आन पड़ी थी? स्पॉन्सरशिप। देखिए, बात दरअसल यह है कि मैं, तलवार और हमारी कंपनी इस क्रिकेट टीम के साथ कुछ टाइप्स करना चाहते हैं, तो उसी सिलसिले में मैं उनसे मिलने गया था। नहीं, कोच डिकिंसन तो क्रिकेट टीम के कोच थे, वो स्पॉन्सरशिप्स नहीं संभालते थे। फिर स्पॉन्सरशिप्स के सिलसिले में उनसे मिलने की क्या आवश्यकता पड़ी आपको? देखिए मिस्टर डिकिंसन मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, मैं उनसे एडवाइस लेने गया था। बहुत पुराने दोस्त थे, ये बात आपने ठीक कही। हाँ, मेरे पास रायज़ादा ये डायरी है, पहचानते होंगे आप इस डायरी को, नहीं? लेकिन ये डायरी क्या है केडी? योर ऑनर, ये डायरी एक ऐसा सबूत है जो केवल इस केस की नींव को नहीं, बल्कि क्रिकेट के खेल की नींव को भी हिलाकर रख देगा। बैटिंग, योर ऑनर, मैच फिक्सिंग। कोच डिकिंसन इस खेल को लेकर यही सब कर रहे थे, सट्टेबाजी से घिरे हुए थे, और इस खेल का मास्टरमाइंड नीलम शर्मा उर्फ नीलू भाई, जो इस समय लापता है, और इस खेल के दो मुख्य पात्र, एक मिस्टर रायज़ादा और दूसरे इनके पार्टनर मिस्टर तलवार। सही कह रहा हूं मैं मिस्टर रायज़ादा? नहीं कि कोई गुंजाइश ही नहीं है मिस्टर रायज़ादा। स्विस बैंक अकाउंट की सारी सूची, सारे नाम, सारे पासवर्ड, सब कुछ दर्ज है इसमें। You can run, but you can't hide anymore, Mr. Raizada. No, Mr. Raizada, you don't understand. मैं बहुत बड़ी मुश्किल में सकता हूँ. No more betting. रिलैक्स मिस्टर डिकिंसन, रिलैक्स। देखिए, अगर आप वो रोमी के केस के बारे में सोच रहे हैं तो भूल जाइए उसे, वो केस खत्म हो गया। नीलम शर्मा को नाम लिया उसका कोर्ट में। Do you realize if there's a connection to me and him? Well, risk is there. मगर मिस्टर डिकिंसन, 150 करोड़ का सट्टा लगा है। पैसा बहुत है, इससे ह्यूज अमाउंट मिस्टर डिकिंसन। No, I won't do it. Bull, Nalab, no more fixing. The cricket will be clean. All right, मैं बोल दूंगा, लेकिन आपसे एक बात कहूं मिस्टर डिकिंसन, आप इस दलदल से निकल नहीं पाओगे। Don't you threaten me. समझे? मुझे उस आदमी तलवार से नफरत है। I hate that man. Me too. बात दरअसल ये है कि मैं और तलवार अब वो पार्टनरशिप रहने वाली नहीं है हमारी। मैं भी उसे बाहर कर रहा हूं। फाइन, डोंट वरी अबाउट मिस्टर तलवार। एनीवेज, इफ यू डोंट वांट, गुड बाय। ओप्स, बट यू टेक केयर बड़ी। हाँ, और इसी दलदल से कोच डिकिंसन निकलना चाह रहे थे, आपने उन्हें निकलने नहीं दिया, आपने उनकी हत्या की है। नहीं, आपने कोच डिकिंसन की हत्या की है। गलत कह रहे हैं आप। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि मैं और तलवार इस बैटिंग रैकेट का एक हिस्सा हैं, लेकिन जज साहब, हम सिर्फ पैसा लगाते हैं, हम मैच फिक्सिंग नहीं करते। मैच फिक्सिंग का काम तो उस नीलम शर्मा का है, तो जरूर मर्डर भी उसी ने किया होगा। और फिर मैं क्यों मारूंगा डिकिंसन को? ये तलवार क्यों नहीं? उसे भी तो उतना ही नुकसान हुआ है डिकिंसन के ना कहने से। और फिर उस दिन डिकिंसन के घर से निकलने के बाद मैंने सबसे पहले फोन तलवार को ही किया था। निर्मल, मैंने तेरा कितना साथ दिया और तू मुझे फंसा रहा है?
सर इस स्कैम में मेरा कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर जयेश तलवार, स्विस बैंक अकाउंट नंबर 0001268587। देखिए सर, मैं और निर्मल हम सिर्फ पैसा लगाते थे और कुछ नहीं। हाँ, एक आदमी था, वो मेन था, नीलभ शर्मा। नीलभ शर्मा ने ही कोच डिकिंसन को मारा है। इसका सबूत। अच्छा, सबूत है? क्या है सबूत? कौन सा है? बस दीजिए ना सबूत। उस रात निर्मल ने मुझे फोन किया था, कहा कि कोच डिकिंसन ने मैच पर पैसा लगाने के लिए मना कर दिया है। मैंने उसी वक्त नीलभ शर्मा को फोन किया, उसके खुफिया नंबर पर। नीलभ गुस्से में आ गया। उसने कहा कि उसके करोड़ों रुपए लगे हुए सीरीज पर। उसे कोच डिकिंसन को बहुत सारी गालियां दी और कहा कि उसे मार डालेगा। नहीं तलवार साहब, ये तो आपका कथन हुआ। सबूत कहाँ है? सर मेरे पास उसका फोन नंबर है, आप चाहे तो ट्रेस कर सकते हैं। सर मैं बिजनेसमैन हूँ, खूनी नहीं। मिस्टर पाठक, बीच में बोलने की आदत जाएगी नहीं इसकी। बोलिए बोलिए मिस्टर जायसवाल। थैंक यू सो मच। माना कि आपने एक बहुत बड़े स्कैम पर से पर्दाफाश किया, आई अप्रिशिएट। लेकिन शायद आप भूल गए हैं पाठक साहब कि ये जो मुकदमा चल रहा है मिसेस रायजादा के कत्ल का चल रहा है और आरोपी हैं जॉय दादा। तो एक गुजारिश है कि पहले ये जो मुकदमा है वो खत्म करते हैं और फिर आप वो वाला मुकदमा यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। मैं बीच में नहीं आऊँ। जायसवाल साहब, उसी पथ पर मैं चल रहा था जिस पथ पर आप चलना चाहते हैं, क्योंकि योर ऑनर इस पूरे षड्यंत्र का इस केस के साथ सीधा सीधा संपर्क है। जॉयदीप उस रात अपने कोच डिकिंसन के घर पर ही था और जब बिना नीलभ शर्मा की असलियत जाने अदालत में उसने नीलभ शर्मा का नाम लिया तो कोच डिकिंसन डर गए। वो नहीं चाहते थे कि उनका नाम नीलभ शर्मा के नाम से जुड़े। इसी कारण कटघरे में खड़े होकर अदालत में उन्होंने झूठ बोला, जॉयदीप की बात को नकारा। तो तुम्हारा कहना है कि उस रात जॉयदीप एसजी रोड पे नहीं बल्कि कोच के घर पे था? एब्सोल्युटली योर ऑनर, यही मेरा तात्पर्य है। तात्पर्य में तथ्य भी होना चाहिए साहब। साबित कैसे करेंगे विदाउट तथ्य आपका तात्पर्य? है कोई साबित करने वाला आपकी इस बात को? नीलभ शर्मा तो फरार है, कोच डिकिंसन तो सिधार गए। अब आप साबित कैसे करेंगे आप जो कह रहे हैं वो बात सच है? Besides that, let's come to the main case. Your Honor, उस गन की बैलिस्टिक रिपोर्ट आ चुकी है और ये साबित हो चुका है योर ऑनर कि उस पर जॉयदीप की उंगलियों के निशान नहीं है, क्योंकि उसने हैंड ग्लव्स पहने थे। ये भी साबित नहीं हुआ योर ऑनर कि वो गन जॉयदीप की। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये पिस्तौल जॉयदीप की ही है। ये साबित तो नहीं हुआ। मैंने कहा ये गन जॉयदीप की ही है। जायसवाल साहब, आवाज ऊंची करने से कोई आपकी बात नहीं मान लेगा। Keep your voice down. You don't tell me what to. Keep your voice down. You Mr. never. Pathak and Mr. Jaiswal, please maintain decorum. योर ऑनर, मुझे पूरा विश्वास है कि तृष्णा रायजादा की हत्या एक बहुत ही गहरा षड्यंत्र है। सर मैंने अभी अभी खून होते हुए देखा। हेलो, किसका? केडी सर का। बताइए पलोमा जी, क्या होगा? क्या देखा आपने सपने में? कैसे मुझे मारा जाएगा? कौन होगा मेरा हत्यारा? पता नहीं सर, लेकिन एक मोटरसाइकिल पर कोई, उसके हाथ में एक गन होगी और 2 गोलियां आपकी छाती में। आउच। I'm really very sorry, sir. It's all right. Order, order. Take it easy.
आई एम फीलिंग वेरी सॉरी पाठक साहब, क्योंकि अब तक जो पलोमा ने कहा है वो हमेशा सच हुआ है। तो फिर आप यू आर फीलिंग सॉरी, वेरी सॉरी। इस बात से आपको कितनी खुशी हो रही है ये आपके चेहरे पे दिख रहा है मिस्टर जायसवाल। अब सिक्योरिटी हायर कर लेते हैं, बॉडीगार्ड्स। साहब जब भी बाहर निकलोगे तो बॉडीगार्ड्स आपके साथ जाएंगे। सब लेट्स बी सेफ। मैं तो कहता हूँ आप बाहर निकलो ही नहीं। हाँ, बाहर निकलो ही नहीं तो क्या करूं, यहीं बैठा रहूं इस कुर्सी पर और यहीं बैठे बैठे हर केस का हल निकालूं। सर आपको अभी केस की पड़ी है। सर आपको अपनी जान की फिक्र क्यों नहीं है? सर देखिए, पलोमा ने आप पर हमला होते हुए देखा है सब, एंड हम उसकी बात को लाइटली नहीं ले सकते। तो पलोमा ने तो ये भी देखा था कि हत्या जॉयदीप ने की है और ये बात सच नहीं हो सकती। सर लेकिन ये सच भी तो हो सकता है। I mean, हम जॉयदीप पर इतना भरोसा नहीं कर सकते और पलोमा पर भरोसा कर सकते हैं। वो किसी फिल्म में डायलॉग था कि जीवन और मृत्यु दोनों ऊपर वाले के हाथों में होती है मेरे दोस्त, क्या पता कौन सी डोर कब खींच ले। छोड़ने तो ये देख न्यूज़ देख। ये जब से ये क्रिकेट बैटिंग का भांडा फूटा है ये मीडिया वाले क्रिकेट के खेल को ही चीर रहे हैं। पहले तो मुझे जॉयदीप का 100वां शतक खतरे में लग रहा था, अब तो क्रिकेट का पूरा खेल मुझे खतरे में लग रहा है। सर क्या देख रहे हैं? ये जॉयदीप अपना शतक नहीं बना पाएगा उस पर राजन सिन्हा का लेख है, लेकिन ये चित्र जो है ये उस समय का है जब उसने अपना शतक बनाया था। पलोमा, केडी पाठक बोल रहा हूं। एक अंतिम बार मेरी मदद करोगी? थैंक यू, मैं आता हूं। पलोमा, मैं जानता हूं कि जो चेहरा तुमने सपने में देखा था वो जॉयदीप का नहीं, किसी और का था, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मुंह जुबानी मुझे बताओ। नहीं, अगर तुम घबरा रही हो तो इशारे में बता दो। समझ गया मैं, मुझे भी इसी पर शक था। अब कल अदालत में इसका पर्दाफाश कर। लेकिन मैंने तो आपको किसी का नाम नहीं बताया। बिना कहे ही सब कुछ कहते हैं तुमने। थैंक यू। केडी साहब की जान को खतरा है, जानता हूं मैं। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। डोंट बिलीव दिस, इट्स शॉकिंग। इतनी पास से 2 गोलियां केडी की छाती में और वो अभी जिंदा है। केवल जिंदा ही नहीं सुरक्षित और स्वस्थ भी। केडी, तुम सॉरी टू डिसअपॉइंट योर ऑनर। पलोमा ने हर सच, हर घटना को घटने से पहले देखा और जब पलोमा ने मुझे मरते हुए देखा तो मैंने अपने आप से कहा क्यों नहीं देख लेते, और सब कुछ वैसे ही हुआ यार। वो बाइकर, 2 गोलियां मेरी छाती में, लेकिन पलोमा ने वो नहीं देखा जो मैंने देखा। मेरा बुलेट प्रूफ जैकेट यार ऑनर, जिसके कारण मैं यहां आज आपके सामने खड़ा हूं। बेहद खुशी हो रही है आपको जिंदा पाते हुए। रियली? नहीं, सीरियसली। लेकिन आप तो बच गए वो बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से, साथ में वो हमलावर है वो भी बच गया, मतलब भागने दिया। हाँ, देखिए ना, भाग गया और भाग कर पहुंचा भी कहां? यहाँ अदालत में। योर ऑनर, वो हमलावर यही इसी अदालत में।
जी हाँ योर ऑनर, वो हमलावर यहीं उपस्थित है। वो हमलावर जिसने मुझे मारा, क्षमा चाहता हूँ, जिसने मुझे मारने का प्रयास किया किंतु तृष्णा रायजादा की हत्या की। और कोच डिकिंसन के बारे में जायसवाल साहब उचित कह रहे थे। उनकी हत्या नीलभ शर्मा ने की है। योर ऑनर, नीलभ को राजस्थान पुलिस ने जैसलमेर में आज सवेरे गिरफ्तार किया और नीलभ ने यह माना है कि कोच की हत्या उसी ने की है। वेल डन मिस्टर जायसवाल, वेल डन। थैंक्स। तो फिर केडी, इस केस में कातिल है कौन? योर ऑनर, मैं हत्यारे का नाम बताऊं उससे पहले मैं जॉयदीप से दरख्वास्त करूंगा कि वो अदालत को बताए। जॉयदीप, ये 100वां शतक बनाकर तुम किसका रिकॉर्ड तोड़ने वाले थे? सर, रंजन सिन्हा। रंजन सिन्हा योर ऑनर। कातिल रंजन सिन्हा। ये जो चलती गाड़ी पे चढ़ने वाली आदत है, छोड़ दीजिए जायसवाल साहब, नहीं तो गिर जाएंगे एक दिन। योर ऑनर, रंजन सिन्हा वो व्यक्ति है जिसने 6 वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अपना 99 शतक कायम किया था। योर ऑनर, उस क्षण की कटिंग है मेरे पास। ये चित्र है उनका। अखबार में मैंने जब ये चित्र देखा तो मेरी नजर सीधी उनकी बैट पे गई। योर ऑनर, आमतौर पे हर बैट एक समान लगता है किंतु रंजन सिन्हा जी का ये बैट कुछ अलग ही है। और उनका बैट देखते ही मुझे लगा योर ऑनर कि ये बैट मैंने पहले भी कहीं देखा है। मिस्टर केवल ठाकुर, मैं आपका सेलफोन देख सकता हूँ? क्यों? नहीं, इसमें जो आपकी और मेरी वो तस्वीर ली थी, वो चित्र लिया था, वो मैं न्यायाधीश महोदय को दिखाना चाहता हूँ। योर ऑनर, केवल जी और मेरा चित्र पीछे देखेंगे, हमारे पीछे तो वही बैट रखी हुई है योर ऑनर। इस बैट पर रोशनी डालने के लिए मैं केवल जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। जी हाँ, ये वही बैट है। दरअसल उस मैच से पहले एक लकी ड्रॉ हुआ था जो कि मैंने जीता, और जहां मुझे ये बैट जो कि रंजन का था वो मेरा हो गया। राइट, और ये कोई आम बैट नहीं है योर ऑनर। ये वो बैट है जिससे मिस्टर रंजन सिन्हा ने 99 शतक का रिकॉर्ड कायम किया था। उसके बाद जब उनका रिकॉर्ड नहीं टूटा तो इस बैट की अहमियत के साथ साथ कीमत भी बढ़ती गई। 10 लाख से 20 लाख, 20 से 30, 30 से 40, और पिछले महीने सोथीबीज ने इसका आंकड़ा 80 लाख रुपयों पे लगाया था। जी, क्या ये भी सही है केवल जी कि 2 महीने बाद सोथीबीज में जो ऑक्शन होने वाला था, उस ऑक्शन में आपने इस बैट की कीमत 1 करोड़ रुपए लगाई थी? $1 करोड़ सही है या नहीं? जी हाँ, लेकिन इसमें बुराई क्या है? जी, वो बैट मेरा है, मैं चाहे जो करूं। नहीं, कुछ गलत नहीं। आप ही का बैट है, आप ही का जीवन है, आप जो चाहें करें। किंतु आपके जीवन में एक अड़चन आ गई थी। वो ये कि 2 महीने बाद सोथीबीज में होने वाले ऑक्शन से पहले एक क्रिकेट टूर होने वाला था जिसमें जॉयदीप सेन खेलने वाले थे, जो इस समय रंजन सिन्हा के बनाए हुए रिकॉर्ड के साथ साथ खड़े हैं। और पूरी तरह से संभव था कि जॉयदीप सेन इस टूर पे रंजन सिन्हा का रिकॉर्ड तोड़ देते अपना 100वां शतक बना के। एंड योर ऑनर, अगर ऐसा होता तो रंजन सिन्हा का रिकॉर्ड टूटने के साथ साथ उनके बैट की अहमियत और कीमत दोनों कम हो जाती। रफली कहा जाए तो 22 लाख रुपए पे आ जाती है उस बैट की कीमत। वो बैट जो आपके पास है इस समय, जो आप 1 करोड़ की मांग कर रहे थे, जिसके लिए यानी कि एक ही झटके में 78 लाख रुपए का नुकसान जो आपके जैसे
व्यक्ति के लिए बहुत रुपए होते हैं। ऐसे रुपए के लिए आप जैसा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, हत्या भी। और हत्या आपने की केवल जी, तृष्णा रायजादा की। क्या? वो भी सबको धोखा देकर कि असल शिकार मिस्टर रायजादा है, तृष्णा नहीं हो। और आप तृष्णा को ही मारना चाहते थे, उन्हीं की हत्या करना चाहते थे या नहीं? लेकिन मैं तो तृष्णा जी को जानता तक नहीं था। आगे तो जॉयदीप को तो जानते हैं, और इन दोनों के बीच में चल रही प्रेम कहानी के बारे में भी जानते थे। आपने सोचा क्यों 78 लाख रुपए का नुकसान उठाए, क्यों ना एक होनहार निपुण क्रिकेटर को हत्या के आरोप में फंसा दिया जाए। और ऐसा ही आपने किया। और फिर जब आपको पता चला कि पलोमा होने वाली घटनाओं को देख सकती है, तो आपने एक गाड़ी द्वारा उस पर हमला किया ताकि वो डर जाए, भयभीत हो जाए और भय के कारण कुछ ना कहे। लेकिन सर, पलोमा ने तो मुझे नहीं बल्कि जॉयदीप को देखा था। उसने जॉयदीप को नहीं, आपको देखा था केवल जी। और आपका नाम मुझे फोन पर बताने वाली थी, जिस समय आपने या आपकी पत्नी ने या आप दोनों ने मिलकर उसे धमकी दी, जिसके कारण उसने अदालत में झूठा बयान दिया। एमआई और एमआई। सर अभी मैंने सपने में उस कातिल का चेहरा देखा सर। सर मैं जानती हूँ वो कौन है। कौन है? सर मैं वो कल आपको अदालत में बताऊंगी। क्यों अभी फोन पे क्यों नहीं? सर प्लीज, मैं आपको कल अदालत में बताऊंगी। कल आप अदालत में मुझे कटघरे में बुलाना, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। मैं जानती हूँ तूने सपने में किसे देखा, अपने जीजा जी को ना। तू क्या चाहती बोल कि तू अदालत में बयान दे दे और मैं विधवा हो जाऊं? बोलो मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज अपना बयान बदल देना, इनका नाम मत लेना। बोल, हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे। और फिर योर ऑनर, पलोमा ने अदालत में जॉयदीप सेन पर उंगली उठाई। जॉयदीप! और इस आरोप को पक्का करने के लिए मिस्टर केवल ठाकुर ने वो गन उसी बेंच के नीचे छिपाई और पलोमा द्वारा अदालत में झूठी भविष्यवाणी कराई। ये सब आपकी थ्योरी है। आपके पास क्या सबूत है कि मैंने तृष्णा जी का खून किया या फिर आप पर हमला किया? हाँ, सबूत न होता मिस्टर ठाकुर तो मैं आप पर आरोप कैसे लगाता, आपका पर्दाफाश कैसे करता। सबूत है वो फोन कॉल जो मैंने आपको किया था। पीछे पलोमा की आवाज आ रही थी। हेलो पलोमा, मैं जानता हूं कि जो चेहरा तुमने सपने में देखा था वो जॉयदीप का नहीं, किसी और का था। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मुंह जुबानी मुझे बताओ। घबरा रही हो तो इशारे में बता दो। समझ गया मैं। अब कल अदालत में इसका पर्दाफाश कर। लेकिन मैंने तो आपको किसी का नाम नहीं बताया। बिना कहे ही सब कुछ कह दिया तुमने। मैं जानता था कि पलोमा की आवाज को सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि पलोमा ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया और आप मुझ पर हमला करने पर उतारू हो जाएंगे, जो आपने किया। इसलिए मैंने ये आवश्यक समझा और किया आपसे बिना पूछे अपने ऑफिस बिल्डिंग के बाहर एक कैमरा लगाया। और उस रिकॉर्डिंग में मिस्टर ठाकुर हेलमेट पहनने से पहले आपका चेहरा साफ साफ नजर आ रहा। खेल खत्म। अब पता नहीं पलोमा ने आपके भविष्य के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में क्या देखा।
किंतु मैं देख रहा हूं आपका भविष्य। कालकोठरी में अंधेरे में सलाखों के पीछे आपका जीवन बीत रहा है। द डिफेंस रेस्ट्स योर ऑनर। ये अदालत केवल ठाकुर को मिसेस तृष्णा रायजादा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। साथ ही साथ रुचिता ठाकुर और पलोमा दीक्षित को भी इस अदालत को गुमराह करने के जुर्म में हिरासत में लेने का हुक्म देती है। और जहां तक रही जॉयदीप सेन की बात, तो यह अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। थैंक यू सो मच केडी सर। अब एक बात तो पक्की है कि मेरी जो 100th सेंचुरी है ना, वो तो मैं आप ही को डेडिकेट करूंगा। That's so sweet of you. अब देख जॉय, तेरी इज्जत तो मैंने बचा ली, पर जम के खेलना, देश की इज्जत तेरे हाथ में है। श्योर सर। ऑल द बेस्ट। चल। थैंक यू सो मच सर। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ मुझे एहसास दिलाने के लिए कि भविष्य देखने की ताकत से ज़्यादा ज़रूरी है उसकी जिम्मेदारी को संभालना। आज के बाद मैं हमेशा ये याद रखूंगी सर। थैंक यू वंस अगेन। दैट्स अ गुड थॉट पलोमा। वैसे भी भविष्य देखना एक बात होती है और भविष्य बनाना एक और। हर व्यक्ति का भविष्य उसके अपने परिश्रम, उसके अपने हाथों में होता है। साथ में माँ की दुआ हो तो क्या बात है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।